नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लाइफलाइन वेलनेस पर। मेरा नाम है अरविंद सिंह राणा और मैं गुजरात के नडियाद टाउन में एज ए काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट प्रैक्टिस करता हूँ। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो माइग्रेन के ऊपर है। माइग्रेन के क्या कारण हैं और माइग्रेन से बचने के लिए, माइग्रेन से छुटकारा पाने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं, उसके ऊपर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। देखिए, माइग्रेन से बहुत बड़ा वर्ग पीड़ित है दुनिया भर में, और उसमें भी अगर बात करें तो स्त्रियां ज़्यादा पीड़ित है पुरुषों के कंपैरिजन में। मगर आज हम लोग ये फैक्ट फिगर्स के ऊपर बात नहीं करने वाले, हम लोग बात करने वाले हैं प्योरली उसके कारणों के बारे में और उसके उपाय के बारे में। उससे पहले कि आप वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक नोट और पेन ले लीजिए, जिससे कि मैं जो कारण बताऊं, जो ट्रिगर फैक्टर बताऊं, वो आप सब नोट कर लीजिए। क्योंकि माइग्रेन का सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है उसके ट्रिगर फैक्टर्स, यानी कौन सी चीज़ों से आपको माइग्रेन होता है वो समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप वो चीज़ें अवॉइड करेंगे तो मुझे लगता है कि आप काफ़ी हद तक माइग्रेन को अवॉइड कर सकेंगे। तो आप कागज़ और पेन ले लीजिए और स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले अगर कोई चीज़ है तो वो है फूड। कई लोगों को बहुत सारी जो फूड है उससे एलर्जी होती है, वो उनको प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं, वो उनके बॉडी के लिए प्रॉपर सूटेबल नहीं होते हैं। मगर फिर भी उन लोगों को मालूम नहीं होता है कि ये चीज़ें मुझे सूट नहीं हो रही है। तो उन लोगों के लिए स्पेशली ऐसी कौन सी चीज़ है? सबसे पहले बात करें तो मैदा। मैदा एक ऐसी चीज़ है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को कोलैप्स करती है और उसको बिगाड़ती है, और कहीं ना कहीं उसकी वजह से हमारा जो माइग्रेन है वो भी ट्रिगर होता है। जैसे सैंडविच है, ब्रेड है, टोस्ट है, पिज़्ज़ा है, समोसे हैं, इन सभी चीज़ों में मैदा यूज़ किया जाता है। तो आप ट्राई कीजिए कि मैदे वाली चीज़ कोई भी ना खाए। उसके बाद है नॉनवेज और एग्स। कई लोगों को नॉनवेज और एग्स जो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होता है, वो खाने के बाद भी माइग्रेन ट्रिगर होता है। उसके बाद में फर्मेंटेड चीज़ें हैं, जैसे अचार हो गया या खमन ढोकला वगैरह जो गुजराती लोग ज़्यादा खाते हैं, उसकी वजह से भी कई लोगों को ये प्रॉब्लम होता है। पीनट है, पीनट का बटर है, उसकी वजह से भी कई लोगों को माइग्रेन ट्रिगर होता है। उसके बाद में जो सबसे बड़ा एक चीज़ मैंने पाई है वो है मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट्स। कई लोगों को ऐसा लगता है कि मिल्क बहुत ही हेल्दी चीज़ है। हाँ, हो सकती है, जो लोग मिल्क इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं या जो लोग प्योर मिल्क जिनको अवेलेबल है, उन लोगों के लिए मिल्क शायद अच्छा हो सकता है। मगर मैं मिल्क रेकमेंड नहीं करता, क्योंकि मिल्क भी एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से माइग्रेन और दूसरे काफ़ी सारे हार्मोनल प्रॉब्लम भी होते हैं। क्योंकि कई लोग हैं ना, वो जो मिल्क के अंदर एक लैक्टोज नाम का तत्व होता है वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो उसकी वजह से भी उनको माइग्रेन ट्रिगर होता है। तो मिल्क और मिल्क की प्रोडक्ट भी आप अवॉइड कर सके तो अच्छा है। ये सब ट्रैक करने के लिए एक टिप्स मैं अपने क्लाइंट्स को देता हूँ कि आप अपने 15 दिनों का या एक महीने का जो फूड की आपकी जो हैबिट्स है, आप जो कुछ भी खाना खा रहे हैं उसको नोट डाउन कीजिए, और जब जब आपको माइग्रेन हुआ है वो डेट को भी मार्क कीजिए। उसके एक दो दिन में पहले आपने क्या क्या चीज़ें खाई है उसके ऊपर ध्यान दीजिए, और उसमें से कुछ कॉमन निकालिए। सपोज आपको महीने में 3-4 बार माइग्रेन ट्रिगर हुआ है, तो उसके आगे के एक दो दिन में आपने जो कुछ भी खाया है उसमें से कॉमन चीज़ें निकालिए। मुझे लगता है आप ऐसी एक दो चीज़ तो ढूंढ पाएंगे ही जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो बस वही चीज़ें आपको खाना अवॉइड करना है। बहुत ही सिंपल चीज़ है। उसके आगे भी बहुत सारे ऐसे ट्रिगर फैक्टर है, हम उसके ऊपर आगे बात करते हैं। जैसे कि अल्कोहल है। कई सारे लोग अल्कोहल की वजह से भी सर दर्द और ऐसे कई सारे प्रॉब्लम, माइग्रेन जैसे प्रॉब्लम से पीड़ित होते हैं। तो उन लोगों के लिए ये सलाह है कि आप अल्कोहल को अवॉइड कीजिए या बहुत ही कम मात्रा में लीजिए। अदरवाइज शाम में आप अल्कोहल लेंगे तो क्या होगा कि आपकी नींद डिस्टर्ब होगी, क्योंकि अल्कोहल है ना, वो हमारी नींद को डिस्टर्ब करता है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि अल्कोहल लेने से नींद अच्छी आती है, मगर वो थोड़े समय तक, फिर आपको उसकी आदत लग जाती है और वो जो क्वालिटी स्लीप होती है वो नहीं रहती है। सिर्फ आपको ऐसा लगता है कि आप सो गए, मगर आप एक्चुअली नशे में होते हैं, वो स्लीप क्वालिटी नहीं होती है। तो अल्कोहल की वजह से हमारी स्लीप पैटर्न भी डिस्टर्ब होती है और कहीं ना कहीं हमारा जो माइग्रेन है वो भी ट्रिगर होता है। तो अल्कोहल को अवॉइड करना बहुत ही ज़रूरी है। उससे आगे हम लोग अगर बात करें तो वो है तेज़ धूप। अभी गर्मियों का सीजन है, कई लोगों को धूप की वजह से भी माइग्रेन ट्रिगर होता है। तो धूप में भी आप चाहे तो कैप यूज़ कीजिए, कपड़ा यूज़ कीजिए,
चाहे तो आप दूसरा व्हीकल यानी ऑटो या ऐसी कार, ऐसे कुछ चीज़ें यूज़ कीजिए जिससे हम डायरेक्ट जो सनलाइट है वो अवॉइड कर सकें। उसके बाद में लैक ऑफ प्रॉपर स्लीप, यानी कई लोगों में मैंने ऐसा भी देखा है कि वो लोग पूरी जो नींद होती है वो अपनी पूरी नहीं करते हैं। जैसे कम से कम 7 से 8 घंटे की जो नींद है वो पूरी नहीं कर पाते। उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, उनका काम ऐसा हो या वो ज़्यादा रात को देर तक जागने की आदत पड़ गई हो, मूवीज़ देखने का, मोबाइल को यूज़ करने का, कहीं बात जाके बतियाने का। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं, वो रात को जो अगर टाइम पे नहीं सोएंगे और टाइम पे नहीं उठेंगे तो भी मुझे लगता है कि ये माइग्रेन की समस्या वो है ट्रिगर करेगी। कई बार ओवर स्लीपिंग से भी माइग्रेन ट्रिगर होता है। कई लोग सुबह बहुत देर से उठते हैं, उन लोगों में भी ये पाया गया है कि माइग्रेन का प्रॉब्लम होता है। तो आपका सोने का समय और उठने का समय फिक्स करना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद में है स्क्रीन टाइम। ये तो आजकल बहुत ही कॉमन सी समस्या है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जिनकी जो अगर जड़ में देखने जाऊँ ना, तो जड़ है उनका ओवर यूजेज ऑफ मोबाइल। तो स्क्रीन टाइम भी हमारा बढ़ रहा है। मोबाइल हो, लैपटॉप हो, टीवी हो, इन सब चीज़ों में हम लोग ज़्यादा अभी उलझे हुए हैं। तो मोबाइल ज़्यादा यूज़ करने से भी आपका माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है, तो उसे भी कंट्रोल करना। आजकल काफ़ी ऐसे ऐप्स भी अवेलेबल है जो आपके स्क्रीन टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं। एक बहुत ही अननोन रीज़न है, काफ़ी सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, डिहाइड्रेशन एक बहुत ही बड़ी वजह है जिसकी वजह से हम लोगों को हेडेक या माइग्रेन भी हम लोगों को हो सकता है। प्रॉपर पानी पीना और प्रॉपर अपने आप को हाइड्रेट रखना ये भी काफ़ी ज़रूरी होता है। 4 लीटर जितना, 3.5 से 4 लीटर जितना पानी पीना, और गर्मियों में अगर आपको ज़रूरत हो तो उससे भी ज़्यादा पानी पीना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप अपना वाटर इंटेक भी बढ़ा देंगे तब मुझे लगता है कि आपका माइग्रेन की समस्या कम हो जाएगी। कई लोगों को ऐसा लगता है हम लोग बहुत ही कंप्लीटली पानी पीते हैं, यानी हम सफिशिएंट अमाउंट में पानी पीते हैं। अगर आप मेजर करेंगे, अगर आप 1 लीटर की बोतल है, उसी बोतल को यूज़ करके दिन भर पानी पिएंगे तो आप देखना कि कितनी बार आपने बोतल रिफिल की। मुझे नहीं लगता कि आप 2 बार से ज़्यादा, 2 या 3 बार से ज़्यादा रिफिल करते होंगे। मैक्सिमम लोग 2 से 2.5 लीटर ही पानी यूज़ करते हैं। तो हाइड्रेट रखना भी बहुत ज़रूरी है माइग्रेन को अवॉइड करने के लिए। उसके बाद अगर बात करें तो स्ट्रेस और टेंशन, ये भी बहुत बड़ी वजह है, और आजकल कोई स्ट्रेस और टेंशन से दूर नहीं रह पा रहा है। तो कई लोगों में ये समस्या, माइग्रेन की जो समस्या है वो स्ट्रेस और टेंशन की वजह से भी होता है। तो उन लोगों को अलग अलग रिलैक्सेशन टेक्निक्स भी यूज़ करनी चाहिए, जो मेरे दूसरे वीडियो में आपको मिल जाएगी। आप रिलैक्स रहने के लिए, टेंशन को दूर रखने के लिए क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर भी आप वर्क कर सकते हैं। उसके बाद इंटेंस वर्कआउट, कई लोग बहुत मेहनत वाला काम करते हैं, कई लोग अगर मेहनत वाला काम भी नहीं करते हैं तो एक्सरसाइज बहुत ही इंटेंस लेवल पे करते हैं। जो लोग बॉडी बिल्डिंग वगैरह करते हैं या जिम में जाते हैं तो ज़्यादा वेट लिफ्टिंग करते हैं, बहुत ही जो हैवी वेट होता है वो यूज़ करते हैं। तो हैवी वेट यूज़ करने से भी कई बार अपने बॉडी को जो लोड पड़ता है उसकी वजह से भी माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है। तो माइग्रेन जिनको समस्या है वो लोग हैवी वेट ना लेकर भी मीडियम वेट से एक्सरसाइज करें तो उनके लिए अच्छा है। उसके बाद में बात करें तो लेट नाइट डिनर करना या हैवी डिनर करना। कई लोगों को आदत होती है कि वो रात को देर से ही खाना खाते हैं, 9 बजे के बाद में ही खाना खाते हैं। यहाँ पे मैं रेकमेंड करूँगा कि अगर आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो आप ट्राई कीजिए कि 8:30 बजे से पहले रात के समय आप खाना खा लीजिए, और हो सके तो आप लाइट ही डिनर लीजिए, हल्का, जो पचने में हल्का हो, जैसे खिचड़ी वगैरह है वही लीजिए, ज़्यादा हैवी डाइट आप मत लीजिए। उसके बाद में जैसे हैवी नहीं लेना है तो डाइट यानी आपका मील जो है उसको स्किप भी नहीं करना है। कई लोग काम में या कहीं ट्रैवलिंग में या अपनी चॉइस ना मिलने पर भी कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि वो अपना मील स्किप कर देते हैं, नहीं लेते हैं। तो उसके वजह से भी आपको माइग्रेन की समस्या हो सकती है। उसके बाद में एक्सेस टी और कॉफ़ी भी एक ऐसी चीज़ है जिसमें कैफीन की मात्रा ज़्यादा होती है। कैफीन की मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा बॉडी में आने पर भी माइग्रेन की समस्या बढ़ सकती है। तो मैं आशा रखता हूँ कि आप अपना जो ये ट्रिगर फैक्टर्स मैं बता रहा हूँ वो नोट डाउन कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसके भी अवॉइड कर दिया तो भी आप माइग्रेन से मुक्त हो जाएंगे, आपको दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बाद में मैं आगे बात करूँ तो फीमेल में ज़्यादा ये चीज़ देखी जाती है कि उनके जो हार्मोन होते हैं वो उसमें अगर इम्बैलेंस है उसकी वजह से भी
उनको माइग्रेन की समस्या हो जाए यानी जो उनका पीरियड है वो रेगुलर ना हो, कई लोगों को ज़्यादा होता है, कई लोगों को बहुत कम होता है, तो ये सजेस्ट कर रहा है कि हार्मोनल इम्बैलेंस है कहीं ना कहीं। तो उनको हार्मोन बैलेंस करने के लिए अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा सुधार लाना है। थोड़ा हो सके तो गायनिकोलॉजिस्ट से कंसल्ट भी कर सकते हैं। प्राणायाम, योग, वैसे कई सारी एक्सरसाइज हैं जो उनके हार्मोन को बैलेंस कर सकती है, वो भी कर सकते हैं। उसके बाद में प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में भी कई लोगों को मैंने देखा है कि उनको माइग्रेन की समस्या होती है और प्रेगनेंसी जाने के बाद में वो कंटिन्यू भी रह सकती है या ख़त्म भी हो सकती है। तो उस पीरियड में भी हमको थोड़ा अपने आप को फ्रेश रखना है, अपने आप को ज़रा स्ट्रेस फ्री रखना है, अपना मूड अच्छा बनाए रखना है, उसके लिए ट्राई करना है। फीमेल अगर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल भी ले रही है अगर बर्थ कंट्रोल के लिए, तो उससे भी काफ़ी सारे लोगों में माइग्रेन की समस्या हमने देखी है कि हो सकता है। उसके बाद है कॉन्स्टिपेशन। अगर आपको रेगुलरली कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ की समस्या अगर रहती है, पेट ठीक से साफ नहीं होता है, दिन में 2, 3, 4 बार आपको जाना पड़ता है टॉयलेट के लिए, तो भी माइग्रेन की समस्या हो सकती है। क्योंकि हमारा जो दिमाग है और हमारा पेट है वो एक दूसरे से बहुत ही कनेक्टेड है। अगर पेट में भी ऐसी कोई समस्या रही तो हमारा दिमाग पे असर करती है, और हमारा दिमाग पे अगर कुछ असर हुई तो वो हमारे पेट को बिगाड़ सकती है। तो कॉन्स्टिपेशन है वो भी एक ऐसी समस्या है जिसकी वजह से माइग्रेन हो सकता है। तो कॉन्स्टिपेशन को क्योर करना भी बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद में जो अगर किसी व्यक्ति को न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है, स्पेशली जिंक और मैग्नीशियम, उसकी अगर डेफिशिएंसी है तो भी उनको माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप ट्राई कीजिए कि प्रॉपर न्यूट्रिशन डाइट लें, और हो सके तो सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। मैं उसकी लिंक भी आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिससे कि आप ऑनलाइन ये सप्लीमेंट मंगा सकते हैं और उसका सेवन करना स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, हमने जो ट्रिगर फैक्टर्स है उसके बारे में तो चर्चा कर ली है। मुझे लगता है कि आप सारे ट्रिगर फैक्टर्स को बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब हम लोग आते हैं सॉल्यूशन के पार्ट के ऊपर। सबसे पहले तो जो सॉल्यूशन है वो ट्रिगर फैक्टर्स को 100% अवॉइड करना, सबसे बड़ा सॉल्यूशन यही है। उसके बाद में अगर आगे बढ़े तो सनलाइट रेगुलरली लेना, सनलाइट का एक्सपोजर लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। हम लोगों ने ट्रिगर फैक्टर में डिस्कस की कि आपको उठने का समय भी फिक्स करना है। तो ट्राई कीजिए कि आप जो जब सनराइज होता है, सूर्योदय होता है, उसके आसपास के समय में उठ सके, ताकि आप जो उगते सूर्य की जो रोशनी है वो थोड़ी ले सके 15, 20, 25 मिनट तक। तो विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी है वो काफ़ी हद तक आपकी कवर हो जाएगी और आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक भी सेट होती जाएगी सनलाइट की वजह से। तो रेगुलरली सन लाइट को लेना भी बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद में हम लोगों ने ये भी डिस्कस कर लिया है कि अपने आप को हाइड्रेट रखना बहुत ही ज़रूरी है, 4 लीटर पानी पीना। और एक चीज़ है जो काफ़ी सारे लोग माइग्रेन के जो पेशेंट्स होते हैं वो गलती करते हैं कि वो माइग्रेन का दर्द होने के बाद में बहुत लंबे समय तक राह देखते हैं कि वो कंट्रोल कर ले कुछ ना कुछ करके, मगर कंट्रोल तो नहीं होता है, वो ज़्यादा बढ़ जाता है और फिर वो एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच जाता है कि जिससे कि वो कुछ काम नहीं कर पाते। तो अगर आपको लगता है शुरुआत के आधे घंटे में कि ये बढ़ रहा है, शुरुआत के आधे घंटे में ही आप जो आपके डॉक्टर ने आपको मेडिकेशन सजेस्ट किया है वो ले लीजिए। इससे क्या होगा कि आपका जो दर्द है वो बढ़ेगा नहीं। भले आपको लगता है कि मेडिकेशन आपको साइड इफ़ेक्ट कर सकता है या आपको आदत लग सकती है, मगर आप जो उसकी दूसरी प्रॉब्लम्स है, क्योंकि एक जो माइग्रेन का एपिसोड है वो दूसरे को ट्रिगर करता है। अगर आप उसको लंबे समय तक खींचते हैं और मेडिकेशन नहीं लेते, कंट्रोल नहीं करते हैं, तो अगर आपने उसको 4-5 घंटे तक खींच लिया तो वो दूसरा जो एपिसोड है वो ट्रिगर कर देगा। भले ही आपने 4-5 घंटे के बाद मेडिसिन ले हैं, मगर 3-4-5 दिन के बाद फिर से आपको वो एपिसोड आएगा। तो अगर मेडिकेशन लेना है तो शुरुआत के आधे घंटे में ही डिसाइड कर लीजिए कि मुझे मेडिकेशन लेना है। उसके बाद में जैसे मैंने बताया कि रिकॉर्ड रखिए सभी चीज़ों का, वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, ज़्यादा हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे उस चीज़। आयुर्वेद की बहुत ही एक इफ़ेक्टिव जो थेरेपी है वो है नस्य थेरेपी। आप गाय का जो शुद्ध घी है वो आप दोनों अपने जो नॉस्ट्रिल्स है, नाक के अंदर दिन में 2 बार आप ट्राई कीजिए कि आप उसमें गाय का घी 2-2 बूंद दोनों में डालें। आपको अपना जो सर है वो 45 डिग्री तक ऐसे झुका के रखना है और दोनों नाक में
2-2 बूंद आपको डालनी है, जिससे लंबे समय के बाद में आपको माइग्रेन से 100% छुटकारा मिल सकता है। गाय के घी के अंदर बहुत ही गुण होते हैं और आपकी काफ़ी सारी समस्या जैसे बाल झड़ने की समस्या, आँखों की समस्या, नींद की समस्या और ये माइग्रेन की समस्या, सर दर्द की समस्या भी इससे काफ़ी हद तक हल हो जाती है। तो गौ नस्य आप ज़रूर कीजिए अगर आपको ये समस्या है तो। बाद में है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, तो आप न्यूट्रिशन ज़रूर लें, जिंक और मैग्नीशियम तो ज़रूर ही लें माइग्रेन को अवॉइड करने के लिए। उसके बाद में फिश ऑयल भी एक ऐसी चीज़ है जो आप ले सकते हैं न्यूट्रिशन के तौर पे, जिसके अंदर DHA होता है, जो हमारे ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर माइग्रेन की समस्या नहीं है फिर भी आप एज ए न्यूट्रिशन फिश ऑयल ले सकते हैं, क्योंकि वो हमारे नॉर्मल जो फूड होते हैं उसमें नहीं मिलता है। उसके लिए कैप्सूल्स होती हैं, फिश ऑयल की आती है, आप वो भी ले सकते हैं। उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे कि आप घर बैठे ऑनलाइन मंगवा सकें। उसके बाद में हमारे जो कैंगन यूज़र है उनके लिए ये स्पेशली जो टिप्स है वो मैं देने जा रहा हूँ, जो जिनके घरों पे जापान का कैंगन मशीन लगा हुआ है, वो लोग कौन सा पानी पिए और किस तरीके से पानी पिए, उसके रिलेटेड हम लोग थोड़ी बात कर लेते हैं। उन लोगों को सुबह उठते ही 2 से 3 गिलास लाइव 9.5 जो वाटर है, अल्कलाइन वाटर, वो लाइव पीना है सुबह उठने के बाद 2 से 3 गिलास। अगर आप कम पानी पी रहे हैं तो धीरे धीरे करके बढ़ाइए और एटलीस्ट 3 गिलास तक तो पीजिए। उससे आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा और आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपके जो अंदरूनी अंग है वो डिटॉक्स हो जाएंगे। उससे आपको माइग्रेन की जो समस्या है उसमें काफ़ी राहत मिलेगी। उसके बाद में आप एक बार इवनिंग में भी या दोपहर को भी आप 1 गिलास लाइव वाटर 9.5 पीजिए। बाकी रेगुलर में आप भले ही आप 8.5 या 9 भी पानी 9 pH का जो पानी है वो भी पी सकते हैं। उसके बाद में जब भी माइग्रेन आपको लगे कि शुरुआत हुई है तो आप आधा ग्लास यानी 2 से 3 घूंट जितना पानी 11.5 जो स्ट्रॉन्ग कैंगन है वो, और उसके साथ में 2 गिलास स्टेट यानी सब साथ में लेना है, 2 गिलास लाइव वाटर 9.5 लीजिए और फिर 1 से 1.5 घंटे तक कुछ मत खाइए और कुछ मत पीजिए, राह देखिए। जिससे भी मैंने पाया है कि काफ़ी सारे लोगों को माइग्रेन में राहत मिली है। फिर से समझ लीजिए 11.5 2 से 3 घूंट यानी आधा ग्लास जितना और 2 गिलास 9.5 लाइव वाटर, ये आपको स्टेट ले लेना है, जिससे भी आपको शायद हो सकता है कि दवाई लेने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये जो चीज़ थी वो स्पेशली मैंने बताई, वो हमारे कैंगन जो यूज़र है जिनके घर पे कैंगन मशीन है उनके लिए है। बाकी आप ट्रिगर फैक्टर अवॉइड करेंगे और जो मैंने सजेशंस बताए वो सजेशंस को फॉलो करेंगे तो बहुत ही कम समय में आप माइग्रेन से छुटकारा पा सकेंगे। तो ये थी आज की बात। अगर आपको इसके रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मेरा संपर्क कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा कि आपकी क्वेरी जल्द से जल्द मैं सॉल्व कर सकूं, और आगे कौन से विषय पर आप लोग वीडियो चाहते हैं वो भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं आप, तो मैं ट्राई करूंगा कि उस विषय पर भी आपके साथ में मैं चर्चा करूं। फिर मैं एक चीज़ मैं सबको बताऊंगा, क्योंकि ये मेरा विषय है, जैसे मैं साइकोलॉजिस्ट की प्रैक्टिस करता हूँ तो साइकोलॉजिकल जो हमारी हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, वो काफ़ी हद तक इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है माइग्रेन की समस्या में। इसके लिए मैं 3 चीज़ें बताता हूँ कि आपकी जो सिचुएशन है उसे एक्सेप्ट कीजिए। आप जो भी सिचुएशन में भी जी रहे हैं उसे एक्सेप्ट कीजिए, उसके ऊपर काम कीजिए, वर्क कीजिए, उसे सॉल्व करने की प्रॉब्लम कीजिए, उसे रेजिस्ट मत कीजिए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी लाइफ में ऐसा क्यों है, ये समस्या मेरे साथ क्यों हो रही है। वो मेंटालिटी आपको बहुत ही डिस्टर्ब करेगी और कहीं ना कहीं ये माइग्रेन के लिए भी जिम्मेदार हो सकती है। तो ट्राई करें कि आपकी जो समस्या है उसे एक्सेप्ट करके उसके ऊपर काम करें, उसके ऊपर सॉल्यूशन लाने की कोशिश करें, और आखिर में फिर कुछ ना हो सके तो उसे अवॉइड करना भी सीख लीजिए कि ये है, उसे एक्सेप्ट करने के बाद आगे बढ़ जाइए, अवॉइड कर दीजिए। ये भी बहुत ज़रूरी है हमारे मेंटल हेल्थ के लिए। अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आपको ये समस्या सता रही है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं और उनकी एडवाइस ले सकते हैं। ये थी आज की बात दोस्तों। मुझे लगता है कि मैंने माइग्रेन के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन, ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी वो आप तक पहुंचाई है। एक रिक्वेस्ट सभी लोगों को है, कई लोग मेरा वीडियो
मेरी चैनल सब्सक्राइब किए बिना ही देखते हैं, तो उन लोगों को खास रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम लोग ऐसे जो बहुत ही यूज़फुल विषय है उसके ऊपर प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन लाते हैं, जो आप अपनी लाइफ में यूज़ करेंगे तो मुझे लगता है आप काफ़ी सारी समस्याओं से दूर रह सकेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और ये चीज़ दूसरे लोगों तक भी पहुंचाइए। अगर कोई इस चीज़ से सफ़र कर रहा है, ऐसी समस्याओं से जूझ रहा है, तो जो भी वीडियो में हम लोग चर्चा करते हैं वो दूसरों तक पहुंचेगी, तो मुझे लगता है आप भी एक ज़रिया बनेंगे दूसरों की समस्याओं से मुक्त करने में। तो फिर मिलेंगे नए विषय के साथ में। थैंक यू वेरी मच।